मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम अपने जोबन पर। जहलुम में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेर आब आने का खदशा। शहर की सड़कों पर पानी जमा। कराची वालों को बादल बरसने का इंतजार। शहर का मतला मुकम्मल तौर पर अबरालूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से कराची में मानसून का एक और स्पेल असरअंदाज होगा। मज़ाफात में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। जुड़वा शहरों में धुआंधार बारिश। रावा डैम फिर भर गया। पानी की सतह 1700 से जायद फीट तक पहुंच गई। इंतजामिया की जानिब से स्पिलवेज खोल दिए गए। ज़िला इंतजामिया की जानिब से शहरियों को नशेबी इलाकों के करीब ना जाने की हिदायत। तमाम मुतालिका इदारे हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट। पंजाब के बाद सैलाबी रेले सिंध पहुंचना शुरू। गुजरू बैराज में पानी की आमद में इजाफा। रिकॉर्ड दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव बढ़कर 3,66,000 क्यूसेक हो गया। सक्खर और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग लाहौर के मुताबिक दरिया चनाब में हेड तरीमू पर पानी की आमद में इजाफा जारी है। ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 5,26,000 क्यूसेक हो गया। हेड पंजनत पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हेड बलोकी पर पानी के बहाव में 1,51,000 क्यूसेक हो गया। चिश्तिया में दरिया सतलुज बिफर गया। सैलाबी पानी के तेज बहाव के बायस मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। पानी घरों में दाखिल। मकामी आबादी मुतासिर। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 140 के करीब देहात जेर आब आ गए। हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें दरिया बुर्द। पीर महल में दरिया रावी के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतादिद देहात डूब गए। फसलें तबाह। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार। सैलाब से हादसात में 56 अफराद जाँ बहक। सूबे के 4100 से जायद मौजाजात। 42 लाख से जायद अफराद बराह रास्त मुतासिर। 20,14,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा अजला में 423 रिलीफ कैंप्स, 512 मेडिकल कैंप्स और 432 वेटरनरी कैंप्स कायम। बारिश के नए स्पेल से भारतीय डैमों से मजीद पानी के खराज का खदशा। हजार क्यूसेक्स त्रिमू पे पानी हो चुका हुआ है और जो पहला बड़ा रेला था उसने 5,55,000 की पीक यहाँ पे देखी थी। लेकिन हमें ये खदशा है कि अगले 12 से 18 घंटे में ये पिछले रेला से भी पीक ज़्यादा बढ़ेगी। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं कल जलालपुर वाला में अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें एक खातून समेत 3 बच्चे जाँ बहक हुए। पंजाब में तीनों दरियाओं में पानी की सतह कम हो रही है। इस वक्त रिलीफ कैंपों में 60 से ज्यादा 70,000 अफराद मौजूद हैं जिन्हें हर किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 56 हो चुकी। गुजरात में बारिश का सिलसिला अभी जारी है। अमरीका से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। खेमे, पानी साफ करने वाले पंप, जनरेटर्स और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल। सामान पाक फौज के हवाले फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा। अमरीका से मजीद इमदादी सामान लेकर 6 परवाजें पाकिस्तान पहुंचेंगी। 1965 की पाक भारत जंग में आसमानों के बादशाहों का दबदबा किसी से पोशीदा नहीं। आज 7 सितंबर यौम फ़ज़ाइया के तौर पर मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया के शहदा को उनकी जुर्रत, पेशा वराना महारत और कुर्बानी पर खिराज अकीदत। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद बिन शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। फातिहा खानी की गई। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद कमांडिंग सदरन एयर कमांड मेहमान खुसूसी थे।
यौम फ़ज़ाइया पर सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन। 1965 की जंग से लेकर मार्का हक बुनियानुल मरसूस तक शुजाअत, पेशा वराना महारत, जदीद सलाहियतों और कौमी फ़ज़ाई हदूद के दिफा में बेमिसाल किरदार को सराहा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि पाक फ़ज़ाइया की जदीद सलाहियतें कौमी दिफा की ज़मानत हैं। मार्का हक बुनियानुल मरसूस में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक फ़ज़ाइया पेशा वराना महारत में दुनिया की किसी भी एयरफोर्स से कम नहीं। पूरी कौम अपनी इस काबिल फ़ख्र कुव्वत के साथ शाना बशाना खड़ी है। चारों वज़राए आला का पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को सलाम, शहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान एयरफोर्स का यौम शहदा दिन का आगाज़ कुरान ख़्वानी से हुआ। 1965 और 1971 की जंगों के शहदा के लिए खुसूसी दुआएं। ISPR के मुताबिक एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीब का इनेकाद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। कहा, यौम शहदा कुर्बानी, हौसले और पेशा वराना सलाहियतों की अलामत है। पाकिस्तान एयरफोर्स तेज़ी से बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल में अपने मिशन पर पूरी यकसोई से कारबंद है। मार्का हक बुनियानुल मरसूस में कामयाबियां एयरफोर्स की सलाहियत और अज़्म का सबूत हैं। तकरीब के बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान समेत 12 अरकान असम्बली की पार्टी की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अरकान पर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी के खिलाफ वोटिंग के इल्ज़ामात हैं। साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन मखकून को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले माह मलेशिया और जापान का दौरा करेंगे। अहम तिजारती मुआहदे मुतवक्के। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क भी जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 5 से 7 अक्टूबर तक दौरे मलेशिया का इम्कान। 8 और 9 अक्टूबर को दौरा जापान मुतवक्के। पाकिस्तान का फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। हर सिफारती फोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के लिए पूरी कुव्वत से आवाज़ बुलंद करने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मुशीर बराए मजहबी उमूर और शरई अदालत के चीफ जस्टिस महमूद सिद्दीकी अल हबाश की वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनी बहादुरी से इसराइली जारहत का सामना कर रहे हैं। इसराइली काबिज़ अफवाज के हाथों कहत का शिकार हैं। पाकिस्तान गज़ा के लोगों के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। फ़लस्तीनी सदर के मुशीर ने मुल्क में सैलाब से होने पर नुकसानात पर इजहार अफसोस भी किया। गजा में इसराइली फौज ने बाकी मानदा इमारतें गिराना तेज कर दी। सुबह से जारी हमलों में सिर्फ गजा सिटी में 17 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में मजीद 67 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। इमदाद की मतलाशी 20 फ़लस्तीनी भी शामिल। भूख के बायस मजीद 7 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। इसराइली फौज के मुसलसल हमलों से परेशान अफराद पनाह की तलाश में मसरूफ़। कौमी शाहराह दौलतपुर बाईपास पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को काजी अहमद नवाबशाह और शाहपुर जहानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच मुल्तान से कराची जा रही थी। कराची में राशिद मिन्हास रोड निजी मॉल के करीब ट्रैफिक हादसा। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त शहबाज, जख्मी की शनाख्त फैजान के नाम से हुई। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर में डकैती मज़ामत पर इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नासिरुल्लाह कत्ल। पुलिस के मुताबिक हवेली लखा से कबड्डी खेलकर वापस आने वाले खिलाड़ियों पर 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने फायरिंग की। नासिरुल्लाह दम तोड़ गए। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। लाहौर में मौसम अपने जोबन पर। मुख्तलिफ इलाकों में बरसात, फ़ज़ा में खुशगवार लहर दौड़ गई। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का सैलाब मुतासरीन के लिए शानदार नाश्ता।
हेमा बस्ती में 3500 अफराद की भरपूर तवाज़ो। नाश्ते में अंडा छना, कोफ्ते, बीफ कोरमा, नान, हलवा और चाय शामिल। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल। कराची में सब्जियों की कीमतों में होश रुपये इजाफा। 60 रुपये फी किलो में फरोख्त होने वाला टमाटर की कीमत ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली। 200 रुपये फी किलो में फरोख्त जारी। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। सैफ अली की क्रिकेट सीरीज का सनसनीखेज फाइनल आज। पाक अफगान टीमें तूफानी मुकाबले के लिए तैयार। खिलाड़ी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से शायकीन क्रिकेट को महसूस करेंगे। शायकीन को बेसब्री से हाई वोल्टेज मैच का इंतजार। और पाकिस्तान के आसमान पर होगा खूनी चांद ग्रहण का नज़ारा। चांद ग्रहण एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। चांद का रंग सुर्ख होने की वजह से इसे खूनी चांद ग्रहण कहा जाता है। पाकिस्तान में रात 8:30 बजे शुरू होने वाला चांद ग्रहण रात 11:57 पर उरूज पर पहुंचेगा और रात 1:55 पर ख़त्म होगा।